नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ने जब इराक पर कब्जा किया तो लगा कि शायद लोकतंत्र आएगा, लेकिन क्या हुआ? लोकतंत्र का नकाब पहनकर इंसानियत को रौंदा गया। इराक की अबू गरेब, वो जेल जहां इंसानों को जानवर से भी बदतर बर्ताव झेलना पड़ा। यह कहानी सिर्फ टॉर्चर की नहीं, बल्कि इंसानियत की हार और न्याय की देर से आई जीत की है। आज हम आपको बताएंगे कि अबू गरेब में आखिर हुआ क्या था। अबू गरेब जेल बगदाद से करीब 32 किलोमीटर दूर 1950 के दशक में बनाई गई थी। सद्दाम हुसैन के दौर में इसे राजनीतिक कैदियों को यातना देने के लिए इस्तेमाल किया गया। 2003 में अमेरिकी सेना ने इराक पर हमला कर सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। इसके बाद इस जेल पर अमेरिकी सेना का कब्जा हो गया। इसे आतंकवाद के संदिग्धों से पूछताछ और जानकारी निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन हकीकत ये थी कि यहाँ पूछताछ नहीं, इंसानों को तोड़ने और उनके आत्मसम्मान को कुचलने का खेल खेला जा रहा था। अबू गरेब में जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज को झकझोर सकता है। ये जेल एक टॉर्चर हाउस बन चुकी थी, जहां हर दिन नए नए तरीके अपनाए जाते थे। अबू गरेब जेल का मतलब एक ही था, इंसान का उसकी आखिरी हद तक शोषण। सोचिए, किसी को उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान छीनकर कैसे तोड़ा जा सकता है। यहाँ सबसे पहले कैदियों को पूरी तरह से नग्न कर दिया जाता था। एक बड़े से हॉल में सभी को एक साथ खड़ा किया जाता। असद अल जुबै ने बताया कि हमें बिना कपड़ों के घंटों खड़ा रखा गया। गार्ड्स हंसते, हमारी ओर इशारा करते और हमें जानवर बुलाते। कैदियों को जमीन पर गंदगी में सुलाया जाता और कभी कभी उनके ऊपर गार्ड्स पेशाब कर देते। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक प्रताड़ना का हिस्सा था। अली शल्लाल अल कैसी की तस्वीर अबू गरेब की कभी न भुलाई जा सकने वाली पहचान बन गई। उन्हें एक छोटे से बॉक्स पर खड़ा कर दिया गया। उनके हाथों और पैरों से बिजली के तार जोड़े गए। गार्ड्स ने कहा, अगर बॉक्स से गिरे तो तुम्हें करंट मारा जाएगा। अली ने बाद में बताया कि उनके हाथों की नसें इस कदर जल गईं कि वो हमेशा के लिए क्लॉ मैन बन गए। अबू गरेब में कुछ कैदियों को बिजली के झटके देकर उनकी चीखों का मजा लिया जाता था। अबू गरेब में इस्तेमाल होने वाले कुत्ते सिर्फ जानवर नहीं थे, ये कैदियों के लिए जीते जागते आतंक का प्रतीक बन गए। गार्ड्स कैदियों के सामने बड़े बड़े आक्रामक कुत्ते लाते और उन्हें कैदियों पर झपटने के लिए उकसाते। एक कैदी ने बताया कि एक कुत्ता उनके पैर पर झपटा और उसने इतनी बुरी तरह काटा कि वो महीनों तक चल नहीं सका। ये यातना सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो डर और चीखें जो कुत्तों के सामने सुनाई देती पूरे जेल में गूंजती थी। अबू गरेब में यौन प्रताड़ना वो हथियार था जिससे इंसान को अंदर तक तोड़ दिया जाता। पुरुष कैदियों को महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनने पर मजबूर किया जाता। गार्ड्स हंसते और उनकी तस्वीर खींचते। कई महिला कैदियों को उनके कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया और उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया। अल जजीरा के कैमरामैन सलाह अल इजैली को रिपोर्टिंग करते समय गिरफ्तार किया गया। पहले ही दिन उन्हें नग्न किया गया और घंटों लटकाया गया। गार्ड्स ने हैप्पी बर्थडे अल जजीरा गाकर उनका मजाक उड़ाया। 2 महीने बाद बिना किसी आरोप के उन्हें छोड़ दिया गया। अब गरेब में यातना का सबसे खतरनाक पहलू था मानसिक प्रताड़ना। कैदियों को बार बार यह कहा जाता कि अगर उन्होंने आदेश नहीं माने तो उनके परिवार को मार दिया जाएगा। उन्हें घंटों तक अंधेरी कोठरी में बंद रखा जाता, जहां न रोशनी थी न हवा। एक कैदी ने बताया कि उन्होंने मुझे 1 हफ्ते तक खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी पीने के लिए दिया जाता, वो भी उनके जूते से। 2004 में जब ये तस्वीरें सामने आई तो दुनिया हिल गई। एक तस्वीर में कैदियों को नग्न करके उनके ऊपर एक दूसरे के ढेर में फेंका हुआ था। गार्ड्स बगल में हंसते हुए खड़े थे। दूसरी तस्वीर में गार्ड्स ने कैदियों के सिर पर बैग डालकर शरीर पर गंदगी पोत दी थी। ये तस्वीरें सिर्फ यातना की नहीं थी, बल्कि उस पाखंड की थी जो लोकतंत्र के नाम पर ढका जा रहा था। अबू गरेब में हुए अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ न्याय की लड़ाई बहुत लंबी और चुनौतीपूर्ण रही। 2004 में जब पहली बार अबू गरेब की यातनाओं की तस्वीरें और गवाही सामने आई तो पूरी दुनिया ने इस घटना की निंदा की। लेकिन न्याय पाने की राह इतनी आसान नहीं थी।
अबू गरेब में कैदियों पर अत्याचार केवल अमेरिकी सैनिकों तक सीमित नहीं था। वहां CACI इंटरनेशनल नाम की एक निजी कंपनी भी शामिल थी, जिसे अमेरिकी सेना ने इंटेरोगेशन सर्विसेज के लिए ठेका दिया था। 2003 में CACI को $19 मिलियन का ठेका मिला। इनका काम कैदियों से जानकारी निकालना था, लेकिन ये जानकारी नहीं बल्कि यातना बन गई। 4 कैदियों ने 2008 में CACI के खिलाफ अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट में केस दर्ज कराया। CACI ने इस केस को बार बार रुकवाने की कोशिश की। 20 बार केस खारिज करने की अर्जी दी गई। उन्होंने दावा किया कि उनका काम अमेरिकी सरकार के आदेश पर था और वो सीधे तौर पर दोषी नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने यह तर्क दिया कि अमेरिकी अदालत को इराकी घटनाओं पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। इस केस में 3 प्रमुख पीड़ित थे। सुहेल अल शिमारी, जो 5 साल तक अबू गरेब में कैद रहे। उन्हें बार बार कुत्तों से डराया गया, बिजली के झटके दिए गए और नग्न अवस्था में शारीरिक यातना दी गई। उन्होंने अदालत में बताया कि यातना ने न केवल उनके शरीर बल्कि उनकी आत्मा को भी तोड़ दिया। दूसरे पीड़ित थे सालाह अल इजैली, अल जजीरा के कैमरामैन, जिन्हें झूठे आरोपों में पकड़ा गया। उन्होंने मानसिक और शारीरिक यातना की ऐसी कहानियां सुनाई कि ज्यूरी स्तब्ध रह गई। और तीसरे पीड़ित थे असद अल जुबै, जिन्हें बिना किसी आरोप के महीनों तक जेल में रखा गया, ठंडे और गर्म पानी में डुबाया गया और घंटों तक सोने नहीं दिया गया। 2019 में एक पीड़ित ताहा राशिद को केस से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनकी यातना CACI के अबू गरेब में शामिल होने से पहले की थी। 2024 में आखिरकार 15 सालों के लंबे इंतजार के बाद मामला अदालत में पूरी तरह सुना गया। मई 2024 में पहले ट्रायल में जूरी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई और मामला फिर से शुरू हुआ। नवंबर 2024 में दूसरे ट्रायल में फैसला आया। 12 नवंबर 2024 को अमेरिकी ज्यूरी ने CACI को दोषी पाया और CACI पर $42 मिलियन यानी लगभग 347 करोड़ रुपए का हर्जाना ठोका गया, जिसमें से हर एक पीड़ित को $3 मिलियन यानी लगभग 25 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया गया। साथ ही तीनों पीड़ितों को $11 मिलियन यानी लगभग 91 करोड़ रुपए की दंडात्मक राशि का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया। लेकिन इस फैसले का महत्व केवल पैसों तक सीमित नहीं है। ये साबित करता है कि निजी कंपनियां भी युद्ध अपराधों में जवाबदेह हो सकती हैं। ये उन सभी पीड़ितों के लिए एक आशा की किरण है जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि ये सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या इस फैसले से युद्ध के दौरान मानवाधिकारों की रक्षा करने में सुधार होगा। अबू गरेब का ये केस बताता है कि न्याय की राह चाहे कितनी भी कठिन हो, सच और इंसानियत की जीत हमेशा संभव है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि ये जीत अधूरी है। पीड़ितों का दर्द, उनकी चीखें और उनके जख्म हमेशा इस घटना की याद दिलाते रहेंगे। NDTV इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।